नमस्कार 99 की शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। रानीगंज के तारा बंगला पेट्रोल पंप के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को भाजपा के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उनको वापस बुलाने की मांग की। पश्चिम बर्धमान जिला काउंसिल सदस्य गोपाल शरण ओझा ने कहा है कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल सहित तमाम रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे लोगों की आर्थिक बोझ बढ़ती ही जा रही है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। आज डीजल पेट्रोल का दाम लगभग 100 रुपया तक पहुंचने वाला है और डीजल का दाम लगभग 98 रुपया पार कर चुका है। इसका विरोध में पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह फैसला किया कि हम लोग 16 तारीख से 30 तारीख तक ये प्रदर्शन, पथ सभा, स्ट्रीट कॉर्नर, छोटा छोटा प्रोग्राम करके हम लोग केंद्र सरकार को ये सूचना देंगे, बताएंगे कि तुम यदि इसको कंट्रोल नहीं करते हो तो हम लोग जो है और बृहद आंदोलन में जाएंगे। पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा को जोड़ने वाली मोजिया पुल की हालत जर्जर हो चुकी है, जबकि इस पुल पर से रोज़ाना हज़ारों छोटी बड़ी गाड़ियों का गुजरना है। साथ ही व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी इस पुल का काफ़ी महत्व है। इस पुल पर बने फुटपाथ की हालत इतनी जर्जर है कि पुल के ऊपर से ही नदी का पानी नज़र आता है। पुल की जर्जर हालत के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराई जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। নদীর ব্রিজটা এখানে ওখানে গোটাই ডোবা হয়ে গেছে, লোহা দেখাই গেছে, ঢালাই ফুটে গেছে। আর যেটা ফুটপাতের রাস্তা সেটাও এরকম এরকম ডোবা হয়ে গেছে, খাল হয়ে গেছে। আমাদের যাতায়াতের খুব অসুবিধা হচ্ছে। এইটা যাতে হয় সেটা আবেদন করছে। প্রথমে বলি, রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ আছে। এই কদিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট এখানে হয়েছিল, বাইক আর মারুতির মুখোমুখি অ্যাক্সিডেন্ট এখানে হয়েছিল। তো তার একটাই কারণ রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য। এই জন্যে আমাদের বাইকের পক্ষে চালানো খুবই অসুবিধা হয়ে যায়। রাত্রেবেলায় চালানোটা খুবই অসুবিধা হয়ে যায়, কারণ ট্রাক যায়, বড় গাড়ি যায়, তার পিছনে আমাকে যেতে হয়। যেহেতু ট্রাক তো পেরিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের ছোটো ছোটো জায়গা থাকে, এই জন্য এটা অসুবিধা হতে পারে। আমাদের যে কোনো মুহূর্তে কোনো রকম বড় কিছু হয়ে যেতেই পারে। ব্রিজের কন্ডিশন খুব খারাপ, যাতায়াতে খুবই ব্রিজ ভেঙে পড়ে যেতে পারে সামনে। দেখছি তো রাস্তা পুরো খারাপ। কত আমরা কতদিন আসছি, ফুটপাতে যারা মানুষের হেঁটে যেতে পারছে, তো পুরো ঢালাটা ভেঙে গিয়েছে। ফুটপাত তো মানে সাধারণ মানুষের যাওয়া আসার জন্যই হয়, কিন্তু রাত্রিবেলায় যখন, এখন তো লকডাউন আছে, গাড়ি ঘোড়া কিছুটা হালকাও আছে, কিন্তু যখন রানিং টাইম তখন অফেন দেখা যায় कि फुटपाथर ऊपर। राज्य सरकार की सबुज साथी योजना के छठे चरण में जामुड़िया के छात्रों के बीच साइकिल वितरण किया गया। जामुड़िया के हिंदी हाई स्कूल के लगभग 50 छात्राओं को साइकिल दिया गया। इस मौके पर विधायक हरेराम सिंह, प्रिंसिपल रोहन राम रजक, कैसलेस सिंह, प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षक अरिजीत मंडल, स्कूल के सचिव समेत कई लोग मौजूद थे। कुल्टी के तालपड़ा सीतारामपुर में पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी ने टीएमसी कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस मौके पर पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी ने पार्टी की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मीर हासिम, शाहिद परवेज, कंचन राय, शिवा राय, मोहम्मद कमरुद्दीन शेख और पूर्व पार्षद कार्तिक दास ने अतिथियों को फूल के गुलदस्ते देकर सम्मानित भी किया। चर्चा बहुत दिन से चल रहा था और जरूरत भी बहुत चला, तो आज जब यहाँ पर एक ओपनिंग हुआ, हम लोग ये हैं, तो आदमी का उत्साह तो रहेगा और जरूरत न पर यहाँ का आदमी का बहुत तकलीफ होता है। हम लोग का विषय ग्रामीण में है, चौका में है, ये सब जगह में है, लेकिन
यहाँ पर जरूरत था, इसलिए छोटा सा काम का लिए जोड़ने पड़ता था सबको। आप लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ यही ऑफिस से सब काम। बराकर के नबीनगर में बारिश के बाद भूधसान से पीड़ित परिवारों को कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य ने 1 महीने के खाने की सामग्री दी। साथ ही पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि बीसीसीएल के महाप्रबंधक MS दूत से मुलाकात कर रहने के लिए आवास सहित अन्य सुविधाओं को देने की मांग करेंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट हर जगह में कोई विपद में पड़ेगा संग संग जाना। आज मेरा तरफ से जो कुछ, हम तो उतना बड़ा आदमी नहीं है, मेरा तरफ से जितना हुआ उसको कुछ दिया। और हम वादा देता है GM को हम बोलेगा कि एक तो कम से कम घर दीजिए और आपको उचित जो कंपनसेशन कुछ दे दीजिए। गरीब आदमी उसका कोई नहीं है, लड़की और माँ है, तो आप लोग यहाँ से 4-5 आदमी जाएगा, हम और रिपोर्टर बंटी को ले लेगा, सानू को भी ले लेगा। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित न्यू घूसिक कोलियरी के बंद पड़े चाणक में आज सुबह 8 बजे 23 वर्षीय हुसैन अंसारी उर्फ छोटू नामक व्यक्ति गिर गया। हुसैन अंसारी काली पहाड़ी के कांटा घर इलाके में रहता है। घटना की सूचना पाकर आसपास के लोगों की हुजूम मौके पर उमड़ पड़ी। मौके पर ECL के अधिकारी, CISF साउथ थाना पुलिस भी पहुंची। अधिकारियों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया, लेकिन खदान से जहरीली गैस निकलने के कारण रेस्क्यू टीम अंदर नहीं जा पा रही है, जिसके बाद ECL से खदान का नक्शा मंगाया गया, जिसके आधार पर उसकी तलाश की जाएगी। हुसैन अंसारी की 1.5 साल की एक बेटी है। वो दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाता है। कुछ नहीं बता सकते, अभी हम लोग कोई जानकारी नहीं है। सर आया है, इतना रेस्क्यू टीम आया हुआ है, सब कोई आया हुआ है, किस कारण से आया हुआ है? यहाँ के लोकल लोग बोला है कि कोई आदमी गिर गया है, उसी को सुन करके रेस्क्यू को तो भाई जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वो जाएगा, चाहे सही हो या गलत हो। क्या लग रहा है सर कि यहाँ पे अवैध रूप से कोयला निकाल रहा था? उसी नहीं, में ये भी हम लोग नहीं बता सकते हैं, इस बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं। कुल्टी के निमाक नाली दास पाड़ा के रहने वाले सुभाष चंद्र राम ने अपनी लड़की जमुना की गायब होने की शिकायत बराकर थाने में की है। जमुना के पिता सुभाष ने कहा है कि रविवार शाम उनकी लड़की बाजार गई थी, उसके बाद से घर वापस नहीं आई है। उसके साथ 8 महीने का उसका बच्चा भी है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम तो झारखंड में थे कल। जब गए थे तो कल लॉकडाउन था, इसलिए मीट भात बनाया। क्या नाम हो तुम्हारा? राहुल गुप्ता। शाम को बच्चा एक साथ में उनका? ये उसका बच्चा 2 है। एक बच्चा साथ में है? हाँ, एक बच्चा साथ में, लड़का हमारा। कल कितने बजे से लापता है? दुर्गापुर के मेन गेट इस्पात भवन के अर्जुन प्रतिमा के समीप विभिन्न श्रमिक यूनियनों ने सेल और RINL में अविलंब वेतन समझौते की मांग करते हुए काला बैच पहनकर काला दिवस मनाया। प्रदर्शन में एटक, C2, HMS, BMS, इंटक, AUTUC समेत विभिन्न श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 29 তারিখে আমরা মুখা হরতাল করব, অর্থাৎ অনশন ধর্মঘট করব এবং 30 তারিখে সর্বাত্মকরণে ভারতের যতগুলো স্টিল সেক্টর আছে সেখানে সবাই মিলে আমরা একত্রিত সবকটা ইউনিয়ন, সেখানে লোকাল ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় যে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আমরা এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য আজকে পথে নেমেছি। ম্যানেজমেন্ট যদি আমাদের কোনো রকম কোনো সহযোগিতা না করে, আমাদের দাবি দেওয়া যদি না মানে আমরা कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब अन्य राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में भी कोविड कंट्रोल में आ चुका है। अनलॉक के बाद पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निजी और कोऑपरेटिव कार्यालय 50% कार्य क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार निजी और कॉरपोरेट ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही CM ममता बनर्जी ने कहा है कि कोविड-19 प्रतिबंध
15 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में सैलून, ब्यूटी पार्लर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी ने आज रानीगंज के अमृत नगर क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने इस दौरान भूस्खलन और गैस से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। সিসি থেকে স্টার্ট করে আমার প্লান্ট মানে এমজিএনআরজিএস থেকে স্টার্ট করে সবাই একবার পরিদর্শন হয়েছে। তারপর ইসিএল এর এখানে অমৃতনগরতে গত হপ্তা কিছু ধোঁয়া উঠেছে ওখান থেকে, মানে রিপোর্ট হয়েছে। ওর জন্য জিএম সাহেব এবং আলাধিকারী আছেন ইসিএল এর, আমারও লোকজন আছেন, এডিএম সাহেব থেকে স্টার্ট করে বিডিও সাহেব, বিডিডিএমও, एक कॉमन एक छोटो इंस्पेक्शन हुए थे। जीसीएल मैनेजमेंट और डीएम साहब हम लोग मिलकर उस पर एक्शन लेंगे ताकि जान माल का कोई क्षति नहीं हो, और जो भी डीएम साहब निर्देश देंगे ईसीएल उसमें हम लोग भी अपने आला अधिकारी से बात करके जो भी न्याय संगत होगा, जो मेरे 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।